सब तो पहले तो मैं प्रधानमंत्री साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ इंडोनेशिया का एक जहाज़ क्रैश होंदा उस टाइम तो प्रधानमंत्री साहब बड़े ट्वीट करते हैं। अज साढ़े 70-80 किसान ਜਿਹੜੇ मर गए ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ प्रधानमंत्री ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ शब्द नहीं है। बड़ी निंदनयोग है वो ये सारी सेवा कर रहे। फंडिंग कितों पाकिस्तान तो नहीं आ रही, फंडिंग किते बांग्लादेश तो नहीं आ रही, फंडिंग साढ़े ही पंजाब के लोग ਉਹੀ फंडिंग कर रहे। देखो जी खालिस्तान का तो थानू भी पता है, तो बीजेपी ने एक मुद्दा फड़ लिया जदों हिंदुस्तान च इलैक्शन होवे हिंदू ते मुसलमान नूं लड़ांदे। हुण उन्हां नूं ये पता भी इलैक्शन का मुद्दा नहीं है, ये किसानी अंदोलन नहीं है, ये जन अंदोलन बन चुका है। ये जनता का अंदोलन है, ना कि यह खालिस्तान का अंदोलन है। खालिस्तान तो देखो पहले भी नहीं मंगते सी, हुण भी नहीं मंगते। ये तो सिर्फ एक गल बनाई जा रही है कि खालिस्तान दे। देखो मोदी साहब ने एक बड़ा वधिया वो तरीका फड़िया होया, कदी कुछ हुण सुप्रीम कोर्ट नूं मूहरे ला लिया। देखो सुप्रीम हरेक इंसान नूं पता है सुप्रीम कोर्ट एक ना वो कानून बनाण च है, ना वो कानून ढाण च है। इस करके साडे जिहड़े किसान अंदोलन है ये चल रहा है, ये साडी सुप्रीम कोर्ट दा कोई वास्ते ना, साडा कोई किसान उत्थे फाइल करन गया। ये तो मोदी साहब का एक पैंतरा है, चला रहा हो चलाने तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मोदी साहब नहीं मानते जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। सर्दी के इस मौसम में जब हमें घर बैठे भी ठंड लगती है और ऐसे मौसम में किसानों को खुले आसमान के नीचे दिल्ली बॉर्डर पर बैठे 50 दिनों से ऊपर हो गए हैं। कोहरा, ठंड और बरसात भी उनके हौसले को पस्त नहीं कर पाए हैं। देश और विदेश से किसानों को पूर्ण समर्थन मिल रहा है और इसी कड़ी में चंडीगढ़ की संस्था समस्या समाधान टीम निरंतर किसान आंदोलन में सेवा दे रही है। पहले 10 टन सूखी लकड़ी, 100 तिरपाल, 200 बरसाती और 100 सुरक्षा जैकेट किसान आंदोलन में भेंट कर चुके हैं और अब एक ट्रक राशन किसान आंदोलन में भेजा है, जिसमें 1 क्विंटल आटा, चावल 700 किलो, चीनी 800 किलो, चाय पत्ती 120 किलो, दाल महा 150 किलो, दाल चना 150 किलो, सफ़ेद चना 150 किलो, देगी मिर्च 20 किलो और नमक 125 किलो शामिल है। इस मौके पर समस्या समाधान टीम के मनोज शुक्ला ने बताया कि सेवा में मुख्य योगदान सरदार बच्चन सिंह और चरण कौर द्वारा किया गया है और इसके अलावा हमारे वरिष्ठ टीम मेंबर ओंकार सैनी और समाज सेवी प्रवीण का भी विशेष योगदान है। हमारी टीम की तरफ से ऐसी मदद निरंतर चलती रहेगी क्योंकि किसान अपने अस्तित्व की ही नहीं अपितु हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि इन कानूनों से देश में कालाबाजारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अमीर और गरीब का अंतर बढ़ेगा, जिससे देश में अस्थिरता पैदा होगी। इस शांतिपूर्ण आंदोलन को न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी समर्थन मिल रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है। इन कानूनों को जन विरोधी मानते हुए देश की सर्वोच्च न्यायालय की बार एसोसिएशन भी किसानों का समर्थन कर चुकी है। इसलिए मोदी सरकार को भी किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए और ये तीनों कृषि कानून वापस ले लेने चाहिए। ये कहना है समस्या समाधान टीम के मनोज शुक्ला का। इस मौके पर ओंकार सैनी ने कहा कि बरसात और ठंड के कारण अब तक 100 से ज़्यादा किसान अपनी मांगों के लिए बलिदान दे चुके हैं और पता नहीं कितना नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। प्रजातंत्र लोगों के लिए लोगों द्वारा होता है, इसलिए सरकार को जनता की बात मानते हुए कृषि कानून वापस ले लेने चाहिए। सरकार को इतना निष्ठुर भी नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया में जहाज हादसे में मारे गए लोगों के लिए तो संवेदना व्यक्त करते हैं, परंतु किसान आंदोलन में शहीद होने वाले किसानों के लिए एक भी शब्द नहीं बोलते। ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है और सरकार को लोगों की बात मानते हुए कानून वापस ले लेने चाहिए, तभी प्रजातंत्र की जीत होगी। आंदोलन को करीब 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं और वहीं समाज सेवी लगातार किसान आंदोलन में सामग्री भेज रहे हैं। और वहीं से इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मनीमाजा के टाउन में समस्या समाधान टीम द्वारा इससे पहले भी किसान सिंधु बॉर्डर पर लकड़ियां भेजी गई थी और अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं खाने की सामग्री भेजी जा रही है। जी ओम प्रकाश सैनी जी हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश सैनी जी क्या कहना है आपका? सत श्री अकाल जी। सब तो पहले वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ओंकार सिंह समस्या समाधान टीम च वाइस प्रेजिडेंट के तौर पर हाँ। तो ये सेवा जी सरदार मानयोग तो सत्कारयोग सरदार साहब सरदार बचन सिंह जी दे द्वारा यह सेवा की गई, मेरे चाचा जी ने। तो सब तो पहले तो मैं प्रधानमंत्री साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ इंडोनेशिया का एक जहाज़ क्रैश होंदा उस टाइम तो प्रधानमंत्री साहब बड़े ट्वीट करते हैं। अज साढ़े 70-80 किसान ਜਿਹੜੇ मर गए ने उन्होंने ਦੇ ਉੱਤੇ प्रधानमंत्री को एक भी शब्द नहीं है। बड़ी निंदनयोग है। मैं प्रधानमंत्री साहब ਨੂੰ कहना भी प्लीज़ मेरी अपील है, ये थोड़े अगे दरखास्त है भी ਜਿਹੜੇ साढ़े किसान डेली मर रहे हैं उन्होंने घट्टो घट्ट कोई तो एक शब्द बोलन। तो दूजी गल है जब तक यह किसान अंदोलन चलता रहेगा
ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਠੰਡ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 10 ਟਨ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 100 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੇ 200 ਰੇਨਕੋਟ ਤੇ 100 ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਕਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ NI ਵੀਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਆ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਫੰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਉਣ। सैनी साहब लगातार वीडियो वायरल हो रही है जिसको खालिस्तान का एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि खालिस्तान फंडिंग कर रहा है, ये इस चो कितनी सच्चाई है? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ BJP ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਦੇਖੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। सैनी साहब 50 दिन हो चुके हैं पूरे, हाले तक किसान का अंदोलन बिल का कोई हो नहीं होया। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਢਾਉਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਂਤਰਾ ਹੈ, ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं है। जब तक मोदी साहब नहीं मानते, जब तक ये अंदोलन ख़त्म नहीं होगा। ये साडा कहना। वाहिगुरू जी का खालसा। ये थे ओमकार सैनी जी, जिनकी तरफ से आज लगातार दूसरी बार सिंधु बॉर्डर पर खाने की सामग्री बेची जा रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन मनीष कुमार के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।